हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का टाइम विद एजुकेशन 2.0 में स्वागत है। तो हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कल की क्लास में ली थी और एक अपक्रिया और ली थी हाफमान हाइपोब्रोमाइड अपक्रिया। आज की क्लास में हम लोग लेते हैं सेमेट अपक्रिया और बोरोडीन हुंस-डीकर अपक्रिया। सेमेट अपक्रिया जो होती है वो प्राथमिक एमीन बनाने की अपक्रिया होती है, जबकि बोरोडीन हुंस-डीकर अपक्रिया जो होती है वो एल्किल हैलाइड बनाने की अपक्रिया होती है। तो आइए देखते हैं कि सेमेट अपक्रिया में क्या होता है। तो सेमेट अपक्रिया, वैसे हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल से सेमेट अपक्रिया को शो कर रहे हैं, लेकिन सेमेट अपक्रिया जो होती है वो एल्डिहाइड और कीटोन के केस में भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो सेमेट अपक्रिया में RCOOH जो होता है मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल पर जो क्रिया कराते हैं, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल पर क्रिया कराते हैं हाइड्रोजोइक एसिड की। हाइड्रोजोइक अम्ल का फार्मूला N3H होता है, जबकि अमोनिया का जो फार्मूला होता है, अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है। अगर बात हम लोग अमोनिया की करते हैं तो अमोनिया का जो फार्मूला होता है वो NH3 होता है, जबकि N3H हाइड्रोजोइक अम्ल का होता है। तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल पर हाइड्रोजोइक अम्ल की क्रिया होती है तब आपकी 1 डिग्री एमीन बनती है आके, यानी कि हम लोग जो इस अपक्रिया में प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको प्राथमिक एमीन मिलती है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अपक्रिया करके 1 डिग्री एमीन बनाते हैं। अगर हम R की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं CH3 तो ये हो जाता है एसीटिक अम्ल हो जाएगा। अगर R का मान CH3 रखते हैं तो ये CH3COOH हो जाएगा। एसीटिक अम्ल पर हाइड्रोजोइक अम्ल की क्रिया होगी तो R का मान हमने CH3 रखा, तो यहाँ भी R का मान क्या रख लेते हैं CH3। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है आके, ये प्रोडक्ट बनता है आपका मेथिल एमीन, और मेथिल एमीन जो होती है ये आपकी 1 डिग्री एमीन होती है। जरूरी नहीं है कि R का मान CH3 रखें, हम C2H5 भी रख सकते हैं। और अगर मान लो इसकी जगह वैल्यू C2H5 रखी तो यहाँ पर R का मान C2H5 रखेंगे तो यहाँ भी R का मान C2H5 हो जाएगा। जब R का मान C2H5 होगा तो C2H5 को एथिल पढ़ते हैं और NH2 एमीन है, तो ये फार्मूला हो जाएगा जाके एथिल एमीन का। ठीक है, तो हमने सेमेट अपक्रिया देख ली। तो सेमेट अपक्रिया में आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो आपका N3H से क्रिया करके प्राथमिक एमीन देता है। अब हम लोग देखते हैं बोरोडीन हुंस-डीकर अपक्रिया। तो बोरोडीन हुंस-डीकर जो अपक्रिया होती है, बोरोडीन हुंस-डीकर अपक्रिया में देखो क्या होता है। तो बोरोडीन हुंस-डीकर अपक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण लिए जाते हैं। तो पहले आपको बता दें कि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH होता है। हम थोड़ा ऊपर वाली अपक्रिया को देखें तो इसमें देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है ये RCOOH होता है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। अगर इसका सिल्वर लवण चाहिए तो हम पीछे का H हटा के उसकी जगह Ag कर देते हैं। अगर हम इसके पीछे का H हटा के Na कर दें तो सोडियम लवण हो जाएगा। तो हमें चाहिए सिल्वर लवण। तो हम लोगों ने क्या किया कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लिया, यानी कि RCOOH ना लेकर उसकी जगह H की जगह क्या कर दिया, Ag कर दिया। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल पर जब Br2 की क्रिया कराते हैं तब इसमें आपका एल्किल ब्रोमाइड बनता है, यानी कि आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण Br2 से क्रिया करके एल्किल ब्रोमाइड देता है और आपका मेन प्रोडक्ट जो होता है वो आपका एल्किल ब्रोमाइड होता है। अगर हम R की वैल्यू रख लेते हैं, CH3 रख लेते हैं, C2H5 रख लेते हैं, मान लो R का मान हमने C2H5 रख लिया, तो अब यहां पर Br ना करके यहां पर हम लोग Br2 करेंगे। तो R का मान अगर हम लोगों ने C2H5 रख लिया, COOAG हो गया। तो R का मान अगर C2H5 रखा है तो यहां भी R का मान क्या रख लेंगे, C2H5। तो ये जो फार्मूला है ये एथिल ब्रोमाइड बनेगा, जबकि C2H5 COOAG ये सिल्वर प्रोपियोनेट का होता है। तो आज की क्लास में हमने दो चीजें देखी, एक सेमेट अपक्रिया देखी। सेमेट अपक्रिया में क्या होता है कि आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया करके 1 डिग्री एमीन बनाता है, जबकि हमने दूसरी अपक्रिया बोरोडीन हुंस-डीकर अपक्रिया देखी। पहली अपक्रिया ये और दूसरी अपक्रिया ये है। तो जो हमने बोरोडीन हुंस-डीकर अपक्रिया देखी तो इसमें हमने देखा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो सिल्वर लवण होते हैं वो आपकी Br2 से क्रिया करके आपका एथिल ब्रोमाइड या एल्किल ब्रोमाइड बनाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग केवल 2 ही अपक्रियाएं लेते हैं, बाकी अपक्रियाएं हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है, जय हिंद।